देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास पेशकश में। आज हम बात करने वाले हैं युवा कांग्रेस के चुनाव नतीजे जो घोषित हुए हैं उन्हें लेकर। नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर विक्रांत भूरिया अब हमारे सामने हैं। नई टीम का गठन हो चुका है। अब इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में देखने वाली बात होगी कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती है। तो सबसे पहले कांग्रेस से बात करना चाहेंगे हम यहाँ पर। तो युवा कांग्रेस के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष अमन बजाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और सबसे पहले तो जो नई टीम का गठन हुआ है उसे लेकर बधाइयां आपको। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो नई टीम बनी है इसके लिए आगे काम करना कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस विपक्ष में है। तो ऐसे में युवा कांग्रेस की जो नई टीम बनी है उस पर नई जिम्मेदारियां हैं, किस तरह से आगे बढ़ेगी अब युवा कांग्रेस? जी, सर्वप्रथम तो मैं एमपी न्यूज के माध्यम से सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही 7 वर्ष बाद जो एक कार्यकारिणी मध्य प्रदेश में बनी है, ये निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा का संचार पूरे प्रदेश में युवाओं में करेगी। और युवाओं की लड़ाई लड़ते हुए, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे आने वाले नगर निगम चुनाव में युवाओं का प्रतिनिधित्व हो, दोनों जगह युवा कांग्रेस एक पंक्ति में आपको लड़ते हुए दिखेगी। जी अमन जी, जिस तरह के नतीजे घोषित हुए हैं, यानी कि जिस तरह की जिम्मेदारियां मिली है, जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, जिन्हें उपाध्यक्ष सचिव की जिम्मेदारी मिली है, तो क्या इस टीम के गठन से संतुष्ट हैं आप? जी बिल्कुल संतुष्ट हूँ। राहुल जी का विजन है ये हमारी बहुत फेयर प्रणाली थी, ये पारदर्शिता के साथ होती है। जो जैसी मेहनत करता है उस हिसाब से मतदान होता है और उस हिसाब से नए लोगों को आने का मौका मिला है फ्रंट लाइन पर। जी अमन जी, देखिए तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले जो नेक्स्ट चैलेंज आ रहा है वो है नगरीय निकाय चुनाव। इसे लेकर जो नई युवा टीम अब बन चुकी है उसकी क्या तैयारियां हैं, किस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने वाली है टीम? देखिए, नगरीय निकाय की चुनाव की तैयारी हमने इस चुनाव के साथ में चालू कर दी थी। जिस तरीके से बूथ पे हमने सदस्यता बनाई थी, उसी बूथ पे सदस्यता को आगे बढ़ाते हुए, उन लोगों को एक्टिव करते हुए नगरीय निकाय चुनाव में और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से निकाय चुनाव में कांग्रेस एक अच्छी भूमिका में रहेगी और युवक कांग्रेस में उसकी बहुत सुनिश्चित भागीदारी रहेगी। जी अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। धन्यवाद आपका। तो ये था कांग्रेस का पक्ष। अब बीजेपी इस नई टीम को लेकर क्या सोच रही है वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। एबीवीपी अध्यक्ष मनस्वी पाटीदार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनस्वी जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और जिस तरह से युवा कांग्रेस चुनाव जो थे उसके नतीजे घोषित हुए हैं, नई टीम बनकर तैयार हो चुकी है, इस टीम को लेकर अब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, ये चुनाव का जो नाम देते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक धनबल की राजनीति है। इसमें चुनाव जैसा कोई भी कुछ भी नहीं है। जैसा कि आंतरिक लोकतंत्र हमारे यहाँ होता है या जो भी चुनाव जैसी इसमें इस तरह की यहाँ पर कोई भी बात नहीं है। जिसने ज्यादा पैसा दिया उसके उतने ज्यादा मेंबर और वही अध्यक्ष और वही उपाध्यक्ष। और आपने देखा होगा अभी जिस तरह से 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार आई थी, कांग्रेस की सरकार ने शासन किया, वहां पर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग लगाया। और मतलब एक भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर, नीचे से लेकर के ऊपर के स्तर तक, ये कांग्रेस की रीति नीति में शुरू से रहा है। जी मनस्वी जी, वैसे अगर हम नेक्स्ट चैलेंज की बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। इसे लेकर अब कांग्रेस की तो तैयारी है, क्योंकि नई टीम बन चुकी है, नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है और जैसा कि कहा जा रहा था कि अब युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा। खैर, युवा टीम अब इधर की तो तैयार हो चुकी है। बीजेपी की इस मामले में क्या तैयारियां हैं? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके भारतीय जनता युवा मोर्चा 1 बूथ 20 यूथ पर पहले से ही युवा मोर्चा काम कर रहा है। और आगामी नगरीय निकाय चुनाव में आप देखेंगे कि कई सारे युवा उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी इसके पहले भी नगरीय निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, सर्वाधिक मौका देने वाला अगर कोई राजनीतिक संगठन है वो भारतीय जनता पार्टी है। और इस बार भी अगर सबसे ज्यादा विश्वास कोई पार्टी करेगी युवाओं पर तो वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। और उसमें कोई दो राय नहीं, पिछली बार से ज्यादा पार्षद हमारे नगर निगम में काबिज होंगे और हमारा महापौर सर्वाधिक लीड से एक रिकॉर्ड इंदौर में नया कायम करने जा रहा है। जी मनस्वी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन युवा कांग्रेस की नई टीम का गठन हो चुका है। अब ये टीम किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है और कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचा पाती है, ये देखना भी लाजमी होगा। एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन अन्य खबरें लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।